एक बात कह रहा हूं, नींद को बहुत कम न करना। हम में से ही कई लोग क्लास करा देते हैं 2 बजे उठो, और उठ के सोना नहीं है। अब बेचारों को नींद आ रही पर श्रीमत मिली है, सोना नहीं है। अब ये श्रीमत बड़ी खतरनाक है। मेरे पास ऐसे केस आ रहे। एक दिल्ली की बहन, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी टीचर, अब उसको लगन लग गई 2 से 5 योग करना है। अभी एक घटना है नजदीक की, 3 मास पहले की। 2 बजे उठने लगी, फिर कहा था सोना नहीं, सोए तो सारी कमाई चट। अब बेचारी सो नहीं रही, मुश्किल से 15 दिन कर पाई होगी। ब्रेन की नसें खींचने लगी, भट्टी में आई थी ऐसे ही। मेरे को कहा योग कर रही हूँ 2 बजे, मजा तो बहुत आता है, पर अब ये क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, खुशी नहीं रहती है। बच्चों ने मेरा जो अलार्म था वो फेंक दिया है कहीं। मम्मी 2 बजे उठती है, 11 बजे तो सोती है। 6 केस अभी आ गए मेरे पास 15 दिन में। कुमारों ने गलती कर ली है, ज्यादा नींद को काट दिया, ब्रेन की नसें खिंच गई। अब न नींद आती, न योग लगता, न जीवन में खुशी शांति रही। समझ गए ना? ज्यादा नहीं कहूंगा। भगवान ने जो कुछ कहा है वो आपको ये स्पष्ट हो। जैसे मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया क्लास के, आपको देख के मैं क्लास करा रहा हूं। और भगवान तो भगवान है, उसके सामने जो बैठे होते थे उनको देख के वो बोलते थे। कई लोगों ने सुना मम्मा 2:30 बजे उठती थी, हमें भी उठना है, फॉलो करना है मम्मा को। लेकिन बताने वाले ये नहीं बताते कि मम्मा सोती कितने बजे थी। उठना तो बता दिया, 9 बजे से पहले यज्ञ में सब सो जाते थे, तो 5.5 घंटे नींद हो के तो फ्रेश हो जाता है मनुष्य। इसलिए अति लगन में ये गड़बड़ न करे कोई भी। समझ रहे ना मेरी बात? पीछे वाले भी ये गलती न करें। नींद प्रॉपर तो जीवन सुखी, नहीं तो योग बदनाम होता है। एक बहन आई, एक बहन का फोन आया, छोटी आयु 25 साल की, मैरिज हुई, एक बच्ची, लगन लग गई योग की। अब लगन लग गई तो यही हो गया, नसें खिंच गई, अब नींद नहीं आती। मुझे फोन किया, कहा मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? मैंने कह दिया मेडिटेशन करती हूँ। अब डॉक्टर हंसने लगा कि तुम्हारी आयु मेडिटेशन की है क्या, सो लो पहले, अब नींद तो आती नहीं। तो देखो मेडिटेशन भी बदनाम हुआ ना। इसे तो कह देती मैं रात को ज्यादा जगती हूँ। तो बहुत समझदारी से पुरुषार्थ करना है। बैठने वाला कोई भी योगी आज तक योगी नहीं बना। मैंने बहुत देखे हैं, यज्ञ में भी देखे, यहाँ भी देखे। हाँ, ये तो टॉप क्लास है ना, वो ऊपर का है ना। बाबा ने कहा ना मुरली में, ऊपर का स्थान है, वो गलत है। जो भी ऐसा करा रहे हैं उनको जनरल नॉलेज नहीं है, इसलिए संभल के रहना है सभी को। हमारे स्पार्क वालों ने किया, मैंने कहा बिल्कुल गलती है आपकी ये। अब हाँ, तो घरों में क्या है, लोग जल्दी तो सोते नहीं। कोई 10:30 सोएगा, 11 सोएगा, 10:30 भी बहुत कम माताएं सोएंगी। देखो, तो उसमें आप सोच लेना अब श्रीमत का पालन करना है या जीवन को सुंदर बनाना है। ये हर एक को खुद सोचना है। बस ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो क्लास कराने वाले मुझे गाली देंगे कि क्या कह दिया तुमने क्लास में। ठीक है ना ये बात? नींद प्रॉपर, इसलिए गीता में भी कहा और बाबा ने भी कहा, वो व्यक्ति जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, जो बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, दोनों ही योगी नहीं बन सकते। जिनके जीवन में बैलेंस है। अगर आपको 2 बजे योग करना है तो 9 बजे सो जाएंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा।
और अगर आप 2 बजे उठ गए और आपको फिर नींद आ रही तो सो जाना चाहिए, नहीं तो ऑफिस में सोएंगे, लोग कहेंगे अच्छे योगी हैं ये तो ओम शांति में जाते हैं। ये सब बचना है बस, ठीक है। एकाग्रता की विशेषता यह है कि वह हमसे श्रेष्ठ संवाद कराती है, अर्थात विश्लेषण, मौन की गहनता, ज्ञान की पराकाष्ठा, योग का प्रयोग, अडोलता, धैर्य, विश्वास आदि की क्षमता का विस्तार करती है। एकाग्रता में रहकर हम अपने ही भीतर ज्ञान के अनंत महासागर को जान सकते हैं। अतः मन की समस्त गुप्त और सुषुप्त शक्तियों को निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति अर्थात मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों की तरह है। जब वे केंद्रित होती है तो रोशनी करती है। एकाग्रता की 3 विशेषताएं, पहली शक्ति उत्पन्न होती है, दूसरी धैर्य जगता है और तीसरी शक्ति और धैर्य के परिणाम से मनुष्य साहसी हो जाते हैं। एकाग्र मन से मनुष्य कोई भी कार्य अपने मुताबिक बेहतर तरीके से कर सकता है। जब किसी को पढ़ाई करनी हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, यदि उसका मन एकाग्र होगा तो वह सभी कार्य आसानी से कर सकता है। यह रचनात्मक दृश्य के उपयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी एकाग्रता की अभ्यास की हमें ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना एक ऐसा कौशल है, यानी कि एक ऐसी स्किल है जिसका लाभ बच्चों को उनकी शिक्षा और दिमाग विकसित करने में प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। एकाग्रता की क्षमता ध्यान में मानसिक निपुणता और मन की शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकाग्रता के उपयोग और लाभ और भी अनेक हैं, जैसे कि विचारों पर नियंत्रण, मन को केंद्रित करने की क्षमता, निरर्थक और खराब विचारों से मुक्ति, अपने विचारों को चुनने की क्षमता, बेहतर याददाश्त और बेहतर आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति और निश्चिंतता, अध्ययन करने और अधिक तेजी से समझने की क्षमता, अंदरूनी शक्ति अर्थात आत्मिक शक्ति पर विश्वास आदि आदि। ऐसी और भी एकाग्रता की बहुत विशेषता है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शांति हो जाती है।